न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लोग गुजरते रहे, कुत्ते नोचते रहे और ऊपर से ट्रेनों का आवागमन भी जारी रहा, लेकिन किसी ने भी इन माँ व बच्चे की कोई सुध नहीं ली और ना ही शासन व प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। इतना ही नहीं, यहाँ सरकार द्वारा गठित गौ संरक्षण आयोग व लंबा चौड़ा करोड़ों का बजट भी कोई काम नहीं आया। ये तस्वीरें आपको विचलित जरूर कर सकती हैं, लेकिन हिंदुओं में गायों के प्रति आस्था को बनाए रखने के लिए ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक रेवाड़ी जंक्शन स्थित रेलवे डबल फाटक की, जहां बीते दिन सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक गर्भवती गाय की दर्दनाक मौत हो गई थी। गाय के पेट में बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां भी निकली थी। सूचना के बाद यहां रेलवे पुलिस व कुछ कर्मचारी जरूर पहुंचे, जिन्होंने मृत गाय व उसके अजन्मे बच्चे को ट्रैक से जरूर हटा दिया, लेकिन किसी ने भी इन्हें यहां से उठाकर दफनाने की जहमत नहीं उठाई, जिसके चलते दिन भर कुत्ते इन्हें नोचते रहे और हजारों लोग तमाशबीन बन पूरा नजारा दिन भर देखते रहे। आखिरकार मीडिया के दखल के बाद यहां गौ सेवा समिति के कुछ लोग पहुंचे, जिन्होंने जेसीबी की मदद से गाय को वहां से हटाकर भारतीय संस्कृति के मुताबिक गाय व उसके बच्चे को दफनाया। मौके पर मौजूद क्रिश्चियन समुदाय के साहिल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिन्हें आगे बढ़कर गौमाता की रक्षा करनी चाहिए थी, वो यहां तमाशबीन बनकर दिन भर यह नजारा देखते रहे, लेकिन किसी को भी जरा दया नहीं आई, जिससे मेरा मन बड़ा आहत हुआ है। उसने कहा कि गौमाता सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत मूल के लिए है। देश के सभी लोगों को आगे बढ़कर गौमाता की रक्षा करनी चाहिए। उसने तो सरकार के उन तमाम दावों को भी सवाल किया जिनमें हजारों करोड़ों का बजट गौ संरक्षण पर खर्च करने की बातें कही जाती है। वहीं इसे लेकर गोरक्षक का कहना है कि इस तरह की कोई भी सूचना के बाद वे मौके पर जरूर पहुंचते हैं, लेकिन इस घटना के बारे में उन्हें सूचना देरी से मिली थी। जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो संस्कृति के मुताबिक उन्होंने गाय व उसके बच्चे को दफनाने का काम किया है। मगर यह विडंबना कहें कि इतनी सारी गौशालाओं के बावजूद गायों की हो रही दुर्गति पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, जो कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। अब देखना होगा कि सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, या फिर धर्म व आस्था पर यूं ही राजनीति होती रहेगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मेरा नाम टिन्नू है जी, और हम गौ माता की सेवा से जुड़े हुए हैं। हमारे को एक भाई के द्वारा सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास जो डबल फाटक है, उससे ट्रेन से चपेट में आने से गौ माता की मृत्यु हो गई, और उसके पेट में वो गर्भवती थी। उसका बच्चा भी बाहर, एक्सीडेंट इतनी तेज था कि उसका बच्चा भी बाहर आके उसके पेट से पड़ गया था और वो कट गई, पूरी तरह लूलवान हो गई। और एक भाई की सूचना पे हम वहाँ पर पहुंचे। हम सबसे पहले हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुंची, जेसीबी को बुलवाया और उनको बेचारे को हिंदू धर्म के तहत उनको अच्छे सम्मान के साथ उनको दबा दिया। यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो रेवाड़ी में होने, अब पूरी रेवाड़ी के अंदर जैसे कि हर जगह पे ऐसा हो रहा है कि गौ माता पड़ी रहती है, सड़ जाती है, उनको कोई देखने वाला नहीं मिलता। लेकिन अगर सब भाइयों में जागृति आए, आज गौ माता के कीड़े पड़ जाते हैं गली मोहल्ले में से, वो निकलती रहती है लूलवान होकर, उन पे खून पड़ते रहते हैं धरती पर, लेकिन उन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों में किसी में जागृति सभी में आ जाएगी, तब ये ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, और गौ माता को हमें सभी ने सम्मान देना चाहिए। और मैं सवेरे के समय यहाँ से गुजरा था घर से ऑफिस जाने के लिए, और मैंने देखा कुछ लोग खड़े थे, कुछ पुलिस वाले भी थे यहाँ पर। लेकिन उसके बाद फिर मैं शाम को यहाँ से गुजरा फाटक से, तो देखा कि कुछ कुत्ते गौ माता के जो अंग थे उनको खा रहे थे, और मन में बड़ी विडंबना सी, और मैं रुक गया। और मैंने रुक के देखा तो बहुत कुछ समय कुछ भाई लोग वहाँ पे आ गए और उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने जेसीबी को मंगवाया उसको कुछ हिंदू अनुसार दाह संस्कार के लिए। लेकिन मन में बड़ी खेसी होने लगी। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा, अपने रेवाड़ी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, इतनी सारी आगमन था डबल फाटक, लगभग 50,000 लोग यहाँ से गुजरते हैं, और सरकार भी लंबे लंबे दावे करते हैं। और हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक दावा किया कि गऊ के लिए 750 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा गौशाला को सुधारने के लिए। लेकिन हालात को देख के बड़ा रोना आया। और मैं गौ माता केवल हमारे हिंदू धर्म के लिए नहीं है, पूरे भारत मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। और मैं एक ईसाई समुदाय से संबंध रखता हूँ, उसके बाद भी मेरी भावना बड़ी आहत हुई देखने वाले कुत्ते गौ माता को खा रहे थे। लेकिन मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि लोग आगे बढ़ के उस माँ की रक्षा करनी चाहिए थी, जिस माँ की रक्षा के लिए लोगों को मार दिया जाता है। कई कत्लेआम इस देश में हो गए सिर्फ गौ की बचाने के लिए, और आज हमारी माता इस तरह के कुत्ते नोच रहे थे।
लेकिन मैं सरकार से और तमाम प्रशासन की इस बात को सोचना चाहिए। एक सेंट्रल रेलवे भी नहीं सोच पाया, ना ही हमारा लोकल प्रशासन। 50,000 लोग गुजर गए लेकिन कोई बात नहीं देख पाया। कुछ भाई लोगों को यहाँ पे इकट्ठे हुए, मैं धन्यवाद देता हूँ भाइयों के लिए। और कुछ मीडिया के लोग आए और जब यहाँ पे देखा गया किस तरह से गौ के साथ बर्ताव किया जा रहा है कुत्तों के जरिए, तो कुत्तों को भगाया गया। और बड़ी दुखद घटना थी कि करीबन 8 घंटे के बाद भी कोई शासन प्रशासन कोई भी लोग नहीं थे वहां पर, और उसकी गर्भ से बच्चा निकल रहा था और उसकी इतनी पॉलिथीन खाई हुई थी, उस वजह से भी उसकी बड़ी बुरी हालत थी। और मैं चाहूंगा कि तमाम हमारे शासन में जो लोग हैं गौ के प्रति अपना आदर रखें, और जो सरकार लंबे लंबे दावे करती है उनको धरातल पर ला के कार्य को पूरा करे। गौशालाएं तो बहुत सारी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई देखने के लिए नहीं आया। और मैं भी सरकार से भी और तमाम जो लोग है बता दूं, गौ माता केवल किसी हिंदू धर्म की नहीं है, ये पूरे भारत मुल्क की है, चाहे उसमें मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो। और मैं ये बात बिल्कुल साबित करना चाहता हूँ कि केवल हमारे देश की बहुत बड़ी आस्था है, बहुत सारे लोगों के लिए पूजनीय है, तो इसीलिए इसका सम्मान करें। हमारे शहर के लोग इसमें कोऑपरेट करें, थोड़ा संभल के रहें, ताकि हम गौ माता को इज्जत दे सके। जिस प्रकार हम इज्जत देंगे तो हमारा देश भी सुखी बना रहेगा। थैंक यू। नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं।